हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर. आई होप आप सब अच्छे हों. सो टुडे विल टॉक अबाउट वी आर मूविंग इन द चैप्टर मैट्रिसेस एंड वी विल टॉक अबाउट अ न्यू थिंग. प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज. काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, उनकी प्रूविंग भी की थी. मेक श्योर कि आपने उसे सॉल्व किया हो, प्रूविंग की हो और नोट्स ज़रूर बनाई हो. दैट प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Today we'll talk about today we are moving on in matrix operations and we'll talk about something new. But let me see how can I make you understand that these topics are what are these topics. Okay, so आप बहुत attentively बात को सुनिएगा. Okay, तो we have a system of linear equations in two variable. Okay, देखिए एक सिस्टम है हमारे पास. 2x plus 5y plus 3 is equal to 0. 3x plus 2y plus 1 is equal to 0. अब चाहें तो पहले ही इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन निकाल के रख लीजिए. एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस, जो भी आपको आती हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो. x की और y की वैल्यू इस सिस्टम के लिए निकाल लीजिए. ठीक है. अब ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, इस सिस्टम का मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा? सिर्फ कोफिशिएंट्स को डील कर. फर्स्ट लेक्चर याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि हम मैट्रिसेस, ये सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं, ये अरेंजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम की कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, इस सिस्टम का सॉल्यूशन सब कुछ कोफिशिएंट से आता है. तो मैंने कोफिशिएंट्स का एक नेटवर्क प्रिपेयर किया था जिसे हम मैट्रिक्स कह रहे थे. रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स वगैरह वगैरह. सो इस सिस्टम का मैट्रिक्स फॉर्म ये बनेगा 2 5 3 3 2 1. ठीक है. अच्छा, अगर मैं इन इक्वेशंस को इंटरचेंज कर दूं, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको सेकंड कर दूं और सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट कर दूं, मतलब ऐसे बना लूं 3x plus 2y plus 1 is equal. देखिए सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट की जगह लिख दिया एंड फर्स्ट इक्वेशन इज रिटन ओवर हियर. तो क्या इस सिस्टम में और इस सिस्टम में कोई चेंज आएगा? क्या इसका सॉल्यूशन और इस यहां से जो x और y की वैल्यूज आएंगी और यहां से जो x और y की वैल्यूज आएंगी वो अलग अलग होंगी क्या? नहीं. इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा? 3 2 1 एंड 2 5 3. तो आप देखें तो ये सिस्टम और ये सिस्टम आइडेंटिकल है. ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आइडेंटिकल है. इक्वल नहीं कहेंगे. इक्वल कहने पर तो यहां 2 और यहां 3 हो जाएगा. इक्वल नहीं कहेंगे, आइडेंटिकल कहेंगे. जिस सिस्टम को ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट सेम सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मैट्रिक्स. तो ये दोनों मैट्रिक्स एक ही सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब मैथमेटिशियंस ने कहा कि आप मैट्रिक्स में रोज को इंटरचेंज कर दें तो उससे सिस्टम चेंज नहीं होता है. देखिए 2 5 3, ये फर्स्ट रो को हमने सेकंड की जगह कर दिया, सेकंड रो को फर्स्ट की जगह. यहां पर हुआ क्या है? R1 और R1 ये वाला एरो लगाते हैं, मतलब R1 की जगह मैंने R2 कर दिया और R2 की जगह R2. R1 एंड R2 आर इंटरचेंज्ड. तो ऐसा करने से, ऐसा ऑपरेशन करने से, रोज के बीच में ऐसा ऑपरेशन करने से मैट्रिक्स का सिस्टम चेंज नहीं होता है. जिस सिस्टम को ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा था उसी सिस्टम को ये मैट्रिक्स भी रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मैथमेटिशियंस के अकॉर्डिंग हम अपने मैट्रिक्स में अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं. उससे जिस सिस्टम को वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिस्टम नहीं बदलता. ओके, तो ये ध्यान रखने वाली बात है. ये पहली प्रॉपर्टी है एक तरह से. ठीक है, हम लोग अभी बताएंगे कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं और इसका नाम क्या है. बट फिलहाल हम एकदम बेसिक तरीके से समझिए कि हम रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं. ठीक है. ओके, सेकेंड, ये देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज मैंने लिखी है 2x plus 5y plus 3 is equal to 0. ये तो एज इट इज लिखी है. सेकंड इक्वेशन देखिए 3x plus 2y plus 1 था, यहां क्या लिख दिया मैंने? 6x plus 4y plus 2. यहां देखिए 3, इस इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है. 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2. तो इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने पर या किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या इक्वेशन चेंज हो जाती है? नहीं. याद कीजिए एलिमिनेशन मेथड में हम कोफिशिएंट बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करते थे. कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन चेंज तो नहीं हो गई है ना. ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों लाइंस कोइंसाइड करेंगी है ना. ये दोनों ही लाइंस, ये दोनों ही इक्वेशंस आइडेंटिकल हैं. तो इसका मतलब ये सिस्टम और ये सिस्टम एक ही है. इसका मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एक ही सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है. इक्वल नहीं कहेंगे कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, बट ये दोनों मैट्रिक्स एक ही सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है.
लेकिन इस मैट्रिक्स में हमने इस मैट्रिक्स से कंपैरेटिवली इसमें किया क्या है, इसमें हमने R2 की जगह सिंगल एरो बनाएंगे, R2 रिप्लेस हुआ है 2 टाइम्स R2 से। हमने R2 को हटा करके इसमें सेकेंड रो को हटा करके इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो ऐसा करने से भी मैट्रिक्स जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट सिस्टम इज नॉट चेंज्ड। ठीक है, सबसे पहली चीज हम रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज हम किसी भी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, उससे मैट्रिक्स जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिस्टम नहीं बदलता है। ओके, आई होप आपको ये दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, सिस्टम नहीं चेंज हो रहा है, जो सॉल्यूशन इस सिस्टम के लिए है वही सॉल्यूशन इस सिस्टम के लिए है, वही सॉल्यूशन इस सिस्टम के लिए है। अब यहां देखिए, यहां सेकेंड इक्वेशन तो सेम है 3x + 2y + 1 = 0, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन काफी बदल दी है मैंने। अब देख के तो बता पाना मुश्किल है कि इसमें किया क्या, तो मैं ही बता रहा हूं कि मैंने क्या किया है। मैंने सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया है। देखिए, सेकेंड इक्वेशन मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है और फर्स्ट इक्वेशन से फिर उसे सब्ट्रैक्ट किया है। मतलब यहां से ये कैसे आया है, मैंने इक्वेशन 1 में से, यहां ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। मैंने इक्वेशन 1 में से 2 टाइम्स इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट की है। ध्यान से समझिएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो जाएगा। अब इसमें से 6 को माइनस कीजिए, 2x - 6x क्या आएगा, -4x। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4y, 5y - 4y क्या आएगा, y। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 आएगा, 3 - 2 क्या आ जाएगा। मैंने क्या किया है, मैंने सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन से उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक नया सिस्टम बनाया है ये। अब देखिए, इस सिस्टम का सॉल्यूशन भी नहीं चेंज होगा। जो सॉल्यूशन यहां आ रहा है, x और y की जो वैल्यू यहां आ रही है वही वैल्यूज यहां आएंगी, वही वैल्यूज यहां आएंगी, वही वैल्यूज यहां आएंगी। यहां पर मैट्रिक्स क्या बनेगा, -4 1 1 3 2 1। ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, ये चारों मैट्रिक्स एक ही सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग सिस्टम को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। यहां से जो जिस सॉल्यूशन को हम इस मैट्रिक्स से ढूंढ रहे हैं, x और y की जिस वैल्यूज को हम इस मैट्रिक्स से ढूंढ रहे हैं, वही वैल्यूज ये मैट्रिक्स भी बताएगा, वही वैल्यूज ये मैट्रिक्स भी बताएगा, वही वैल्यूज ये मैट्रिक्स भी बताएगा। पॉइंट इज कि हम किसी मैट्रिक्स में, ध्यान दीजिए, यहां हमने R2 के साथ कुछ नहीं किया, R2 तो एज इट इज 3 2 1, R2 तो एज इट इज। हमने यहां R1 की जगह R1 - 2R2 किया है। देखिए R1 की जगह R1 - 2R2, इस R2 में 2 से मल्टीप्लाई किया और R1 में से उसे सब्ट्रैक्ट करके लिखा है ना। 2 3 6, 2 में से 6 गया -4, 2 2 4, 5 में से 4 गया 1, 2 1 2, 3 में से 2 गया 1। So R1 is replaced by R1 - 2 times R2. So mathematicians ने कहा कि ये कुछ बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं जो हम मैट्रिक्स की रोज के बीच परफॉर्म कर सकते हैं, और ऐसा करने से मैट्रिक्स जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस सॉल्यूशन सेट को ढूंढ रहा है, वो कॉन्सेप्ट, वो आइडिया चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही बात? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एलिमेंट्री ऑपरेशंस झट से ऐसे बता देंगे कि हाँ ये होता है, लेकिन क्यों हो रहा है? R1 को R2 से रिप्लेस क्यों कर रहे हैं हम, और ऐसा करने से क्या सिस्टम नहीं चेंज हो रहा है? क्यों हम R2 की जगह 2 टाइम्स R2 लिख दे रहे हैं, और ऐसा करने से हम अपना क्वेश्चन नहीं चेंज कर रहे? नहीं चेंज कर रहे। यही वजह है कि इन्हीं ऑपरेशंस को डिफाइन किया गया, और कुछ नहीं। ये नहीं कि हम R1 को C1 से चेंज कर दें, एक रो, पहली रो को और दूसरे कॉलम को इंटरचेंज कर दें, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। ये सारी चीजें करने से, ये फंडामेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म करने से मैट्रिक्स जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिस्टम नहीं बदलता, वो सॉल्यूशन सेट चेंज नहीं होता, वो आइडिया नहीं चेंज होता, और इसीलिए इन ऑपरेशंस को बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस इन अ मैट्रिक्स कहते हैं। और ये ऑपरेशंस फिलहाल रोज में किए जा रहे हैं, बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑपरेटेड ऑन बिटवीन द रोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। हम किसी भी रो को कोई भी दो रोज को मैट्रिक्स में आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। हम किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर सकते हैं। हम किसी भी रो को, ठीक है, देखिए R1 की जगह हम किसी भी रो को
उस रो और किसी दूसरे रो के बीच लीनियर ऑपरेशन करके, देखिए अगर R1 आप रिप्लेस कर रहे हैं तो उसमें R1 इन्वॉल्व होनी चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। R1 की जगह आप R2 माइनस R3 नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। आप जिस रो को रिप्लेस कर रहे हैं ना, उस रो में वो रो इन्वॉल्व होनी चाहिए। मैं R1 को फर्स्ट रो और किसी भी दूसरी सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो के बीच में कोई भी लीनियर ऑपरेशन करके रिप्लेस कर सकता हूं। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं, देखिए R1 की जगह मैं लिख सकता हूं 2R1 प्लस 3R2, ये लीनियर ऑपरेशन है। मैं R1 में 2 से और R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं और वो जो आया उसे R1 से रिप्लेस कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। ओके, ऐसा करने से मैट्रिक्स जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो चेंज नहीं होता है। ओके, तो आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं अब आपको फाइनली रूल्स लिखवा दूंगा। ओके, आई होप ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। इफ यू वांट, सो ओके, बेसिक elementary operations on in मैट्रिक्स लिखते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में एक नाम सुना होगा, गॉस, GAUSS। गॉस वॉज अ मैथमेटिशियन और उन्होंने ये एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आइडिया उन्होंने ही दिया था। और इस पर बहुत डिटेल तक आप आगे हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। फिर वो एशलॉन फॉर्म एक होती है, ठीक है, गॉस ने इस पर बहुत काम किया था और मैट्रिक्स को एक नई फॉर्म और एक नई शक्ल दी थी जो कि बहुत इजीली सॉल्वेबल होती है। पढ़ेंगे आगे सब आगे। खैर, सो बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस इन मैट्रिक्स, फर्स्ट इज, देखिए ऐसे लिख लेंगे, इफ वी हैव अ मैट्रिक्स A with M, ये M by N क्या ऑर्डर है। तो फर्स्ट इसमें I और J रोज होंगी, मतलब M रोज हैं और N कॉलम्स हैं, ठीक है, और मैं I और J से रिप्रेजेंट करूंगा ith रो को और jth कॉलम को, इस तरीके से। ये बेसिक चीजें हैं। सो फर्स्ट रूल क्या है कि Ri कैन बी रिप्लेस्ड बाय Rj, मतलब किसी भी रो को हम किसी भी दूसरी रो से आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसा करने से मैट्रिक्स जिस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो चेंज नहीं होता। सेकंड, हम किसी भी रो को रिप्लेस कर सकते हैं उस रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, k टाइम्स Ri। 2 से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर लीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई करके 0। बस यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है कि k 0 नहीं होना चाहिए। ओके, थर्ड इज Ri can be interchanged by, can be replaced by, मैं यहां लिख रहा हूं KRI प्लस MRJ, L लिख लीजिए, ठीक है। मतलब किसी भी रो को ith रो और jth रो के बीच में लीनियर ऑपरेशन करके रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। मेक श्योर कि यहाँ k और L जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। k and L कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और सेम यही प्रोसेसेस, सेम चीजें कॉलम्स के बीच भी परफॉर्म की जा सकती हैं। मतलब Ci फर्स्ट ith कॉलम कैन बी रिप्लेस्ड बाय jth कॉलम, एनी कॉलम ith कॉलम कैन बी, सॉरी यहां पे फर्स्ट वाला फिर से सुनिए, ith कॉलम एंड jth कॉलम कैन बी इंटरचेंज्ड, ith कॉलम कैन बी रिप्लेस्ड बाय, इसे इंटरचेंज कहते हैं और इसे रिप्लेस्ड कहते हैं, ठीक है। तो ith कॉलम एंड jth कॉलम कैन बी इंटरचेंज्ड, ith कॉलम कैन बी रिप्लेस्ड बाय k times ith column where k cannot be equal to 0, and third rule is ith column can be replaced by k ith column plus L
jth कॉलम, ठीक है, ith कॉलम और jth कॉलम के बीच में कोई भी लीनियर ऑपरेशन करके हम ith कॉलम को रिप्लेस कर सकते हैं, वेयर k एंड l कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, इस बात को, इसे हम बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं इन मैट्रिक्स, ठीक है, बिटवीन रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इन ऑपरेशंस को आप ध्यान रखेंगे जब हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करेंगे तो ये ऑपरेशंस उस समय यूज होंगी। अभी आपको बस ये समझना है कि हमने ये सारी, हम लोग अब तक फटाफट से क्या क्या किए हैं, हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनोलॉजी, मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें और इनकी प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़ी। फिर ट्रांसपोज पढ़ा, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, और अब हमने आज पढ़ा है बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस अमंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये आज हम लोगों ने पढ़ा। ये सारी चीजें हम लोग एक एक चीज एक टूल इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकें, और ये बहुत हेल्पफुल होगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको ये सारी चीजें यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे ये सारी जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रांसपोज और ये सब कैसे यूज हो रहा है आगे। खैर, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। सीपीएस मऊ, चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम ऐप पर अपना रिस्पॉन्स जरूर देंगे। डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर रिस्पॉन्स ऑन गूगल क्लासरूम ऐप एंड मेक श्योर कि आपने नोट्स प्रॉपरली बनाई हों, ये सारी चीजें आपकी कॉपी पर हों। खूब मेहनत कीजिए, खूब खुश रहिए। बाय।